शादी की सेज पर फूलों की खुशबू फैली हुई थी। कमरे की लाइट हल्की पीली थी। बाहर बारात की थकान के बाद घर में अजीब सी खामोशी थी और योगेश दिल में हजारों सपने लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ था जहां उसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी कमरे में उसकी पूरी जिंदगी की नींव हिलने वाली है। वह घूंघट में बैठी थी, सिर झुका हुआ, हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थीं और योगेश ने सोचा कि शायद नई दुल्हन की शर्म है, घबराहट है या नए रिश्ते का डर है। उसने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, अब हम दोनों एक दूसरे के हैं। लेकिन तभी उसने धीमी आवाज में ऐसा कहा जिसने योगेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। वह बोली, मैं किसी और की अमानत हूँ, मुझे छूना मत। एक पल को योगेश को लगा कि शायद उसने गलत सुना है, शायद थकान की वजह से दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन जब उसने दुल्हन की तरफ देखा तो उसकी आंखों में डर था, गिल्ट था, और ऐसा दर्द था जो किसी आम नई दुल्हन की आंखों में नहीं होता। योगेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसकी आवाज कांप गई। तुम क्या कह रही हो? आज हमारी शादी हुई है, मैं तुम्हारा पति हूँ। उसने घूंघट थोड़ा सा उठाया, आंसू पलकों पर थमे हुए थे, और बोली, कागजों में आप मेरे पति हैं, समाज के सामने आप मेरे पति हैं, लेकिन मेरी जिंदगी की सच्चाई कुछ और है। उस पल योगेश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में बर्फ डाल दी हो। दिमाग सुन्न पड़ गया, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने बिस्तर के किनारे बैठते हुए कहा, जो भी है साफ साफ बताओ, आधी बातों में मत रखो। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने गहरी सांस ली और बोली, मेरी शादी आपसे मेरी मर्जी से नहीं हुई है, मुझे मजबूर किया गया है। योगेश चौंक गया, मजबूर? तुम्हारी? और योगेश को लग रहा था जैसे हर सेकंड उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा हो। उसने धीरे से पूछा, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? वह बोली, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरे घरवालों को सच पता चल जाता तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, क्योंकि समाज में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, और क्योंकि वह आदमी, उसने मुझे इस हालत में छोड़ दिया कि मैं किसी को सच नहीं बता सकती। योगेश का गुस्सा, दर्द, हैरानी सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा, लेकिन वह चिल्लाया नहीं। उसने बस इतना कहा, तुम मुझे पूरी कहानी बताओ, आधा सच मेरे लिए और ज्यादा जहर है। फिर उसने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की, कॉलेज के दिनों से, जब वह सपनों से भरी एक साधारण लड़की थी, जब उसने पहली बार प्यार पर भरोसा किया था, जब उसने सोचा था कि उसका प्यार उसे हर मुश्किल से बचा लेगा, लेकिन वही प्यार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। वह आदमी उसे शादी के सपने दिखाता रहा, भविष्य की कस्में खाता रहा, और जब जिम्मेदारी उठाने का समय आया तो वह पीछे हट गया। उसने समाज का डर दिखाया, परिवार का बहाना बनाया, और आखिरकार उसे अकेला छोड़ दिया, ऐसे हालात में कि वह किसी से खुलकर कुछ कह भी नहीं सकती थी। योगेश सब सुन रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी, क्योंकि वह समझ रहा था कि उसके सामने बैठी लड़की सिर्फ धोखेबाज नहीं है, बल्कि खुद भी किसी धोखे का शिकार है। उसने धीमी आवाज में कहा, तो तुम मुझे क्यों सजा दे रही हो? तुम्हारी मजबूरी की कीमत मैं क्यों चुकाऊं? उसके आंसू बह निकले, मैं आपको सजा नहीं दे रही, मैं बस आपसे समय मांग रही हूँ। मैं अभी खुद को संभाल नहीं पाई हूँ, मेरा दिल, मेरा दिमाग सब उलझा हुआ है। पीछे एक छुपा हुआ डर था, हर बातचीत के पीछे एक अधूरी सच्चाई थी और हर रात उस पहले वाक़े की गूंज होती थी। मैं किसी की अमानत हूँ। धीरे धीरे योगेश को एहसास होने लगा कि शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होती, बल्कि दो अतीत भी साथ लेकर आती है। और अगर अतीत के घाव गहरे हो तो वर्तमान को भी खून खून कर देते हैं। वह कोशिश करता रहा कि वह उसके साथ दोस्त की तरह पेश आए, उसे असुरक्षित महसूस कराए, ताकि वह धीरे धीरे उसे अतीत से बाहर निकाल सके। लेकिन हर बार वह थोड़ा करीब आता, वह फिर से पीछे हट जाती, जैसे कि अदृश्य जंजीर से बंधी। वो कभी कभी योगेश के मन में आता कि सब कुछ छोड़कर चला जाए, लेकिन फिर उसे उसकी डरी हुई आंखें याद आती है और वह खुद से सवाल करता है, क्या हर गलती की सज़ा हमेशा लड़की को ही मिलती है? क्या हर मजबूरी को धोखा कहा जा सकता है? समय बीतता गया, रिश्ते की शक्ल बदलती गई, गुस्सा धीरे धीरे समझ में बदलने लगा और समझ धीरे धीरे एक अजीब से अपनापन में। लेकिन वह राज अब भी उसके पीछे एक दीवार की तरह खड़ा था और योगेश जानता था कि जब तक वह राज पूरी तरह बाहर नहीं आएगा, तब तक यह शादी सिर्फ एक समझौता बनी रहेगी, एक ऐसा समझौता जिसमें प्यार कम और बोझ ज़्यादा होगा। उसने खुद से वादा किया कि वह या तो इस सच्चाई का सामना करेगा या इस रिश्ते को एक झूठी ज़िंदगी बनने से पहले रोक देगा, क्योंकि आधे सच पर खड़ा रिश्ता देर सवेर टूटता ही, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। भरोसे, टूटे सपनों, समाज के डर और उस सवाल कि क्या शादी सिर्फ एक समझौता है या तो टूटे दिलों को जोड़ने का आखिरी मौका है।